जीवमजीवं दहं गर्भसेदितं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अधिकार 3 और समृद्ध लक्षण की कथा लगातार इसमें कई समय दर्शन क्या है, कैसे करने आता है समय दर्शन के बारे में, ये सारी चर्चा अपनी चल रही है। पेज नंबर 110 पर 12वां पॉइंट है। कल अपन ने श्रावक को भेदा भेद रत्नत्रय तथा शुद्धोपयोग शुद्धात्म भावना होती है। देखो कितनी गजब की बात है कि वे वर्ती जीव दिखाई तो देते हैं विषय भोगादि में, कदाचित इनको युद्धादि में दिखाई दें, है ना, परंतु उनको भावना किसकी है? शुद्धात्म भावना। देखो के विपरीत अज्ञानी मिथ्या दृष्टि दिखाई दे पूजा पाठ व्रत नहीं संयम है, उसकी भावना किसकी है? धन की, पत्नी बच्चों की। पॉइंट समझ आ रहा है? दिखाई क्या दे रहा है? पूजा पाठ में दिखाई दे, लेकिन भावना उसको किसकी तरह है? हमें सता हुआ है, एंगल सता हो जाए, खूब सुविधा बढ़ जाए, इसकी भावना। और वे दिखाई दे रहे हैं विषय भोग में, उनको शुद्धात्म भावना है। ये जमीन आसान का अंतर होता है। आ रही है बात ख्याल में? अब देखो 12वां पॉइंट रत्नत्र की बात थी, बताएगा भेदा भेद रत्नत्र क्या है। श्राव की क्लास देख रहे हैं, बहुत अच्छा। देखो 12वां पॉइंट, सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि द्वारा मोक्ष पद्धति को साधता जानता है और वह बाह्य भाव को बाह्य निमित्त रूप मानता है। अब अंतर्दृष्टि बाह्य दृष्टि मतलब क्या? जैसे नारियल है, दिखाई तो दे रहा है जटाजूट सहित, दिखाई तो दे रहा है हार्ड कवरिंग सहित, लेकिन वो हार्ड कवरिंग देखते हुए भी नारियल मतलब जो अंदर में उज्जवल धवल मिठास मीर सीधा स्वादिष्ट पौष्टिक, है ना, हर तरह से योग्य सुपाच्य, ये नारियल है असल में। तो जटा देखते हुए भी, जटा देखते हुए भी, हार्ड कवरिंग देखते हुए भी हमको क्या दिख रहा है? नारियल। जटाजूट वो नारियल नहीं है, नारियल वो है पौष्टिक पदार्थ, स्वादिष्ट पदार्थ। ये अंतर्दृष्टि समझ आ गई? ऐसी ज्ञान दृढ़ हुआ, अनुभव हुआ, ओ ये शरीर है नहीं, ये खाने पीने उठने बैठने के भाव नहीं, ये सब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से बाह्य हैं। इसका नाम अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि स्वभाव की दृष्टि, भगवान आत्मा की दृष्टि, ये सब एक करता किया। तो अंतर्दृष्टि द्वारा वो मोक्ष पद्धति को आ रहा है, वो तो उसको ही जानता है। वो बाह्य भाव में भाव पर खाना पीना पूजा पाठ समझना आदि उन भावों को बाह्य निमित्त रूप मानता है। ये मेरा त्रैकालिक स्वभाव नहीं, शेष जो कषाय है और उसमें जो कर्म का उद्यत है उस रूप अनुभव करता, ये मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। भले ही मेरी पराय है, ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाले भाव हैं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। वे निमित्त नाना प्रकार के हैं। निमित्त कैसे हैं? नाना प्रकार के, पता ही नहीं है कि कौन सा भाव पर हुआ, कौन सा पूर्व में अज्ञान दशा में बांधा हुआ कौन सा कर्म है जो उदय में आएगा, और तरह के भाव होंगे। निमित्त तो नाना प्रकार के हैं, इसलिए वे एक रूप नहीं होते। देखो ये चौथा गुण समय चौथे स्थान में है ना। अब चौथे गुण स्थान में
10 सम्यक दृष्टि जीव ले लो, 10, तो उन सब की अंतर्दृष्टि एक जैसी, क्योंकि ध्रुव भगवान आत्मा एक जैसा है, तो उसका ज्ञान एक जैसा, उसका ज्ञान एक जैसा, उसका आनंद एक जैसा, उसकी निर्भयता एक जैसी, उनका आनंद एक जैसा, उसकी शांति एक जैसी, सबकी एक जैसी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक जैसा, उनका तत्व भी एक जैसा, उनकी वितरता में कोई फर्क नहीं होगा। 10 समुद्र लो तो 10 समुद्र का त्रिकाली ध्रुव एक जैसा, त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से प्रकट होने वाले रत्नत्रय एक जैसे, वीतराग एक जैसी, ज्ञान श्रद्धान एक जैसा, आनंद एक जैसा, निर्भयता एक जैसी, एकांशितना एक जैसा, वात्सल्य जैसा, सब एक जैसा। परंतु एक चौथा नरक में, तो नरक में नरक कैसे होते हैं, तो उसके बारे में भाव कैसे होंगे, नरक संबंध जागते मिलेगा, उसके शरीर का रंग उड़ियाना होगा, काल नपुंसक, अंदर भाव लाए झगड़े, त्रिशती जीव, शेर, हाथी, कुत्ता, पक्षी, स्वयंभू रमण समुद्र का मगरमच्छ, सब भाव लगे होंगे, वे एक रूप नहीं हो सकते। तो इसको कैसे क्रोध है, इसको कैसे भाव है, किसको कैसे भाव है, तो वे सारे परिणाम न्यारे न्यारे होंगे। लेकिन शुद्ध आत्मा एक जैसा, तत्र एक जैसे, वीतराग एक जैसे, ज्ञान एक जैसा, शुद्ध एक जैसी, बाहर की बराबरी एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि नित्य नाना प्रकार के हैं, नाना प्रकार के भाव हैं। नाना मतलब दादा ना नहीं, अनेक प्रकार के। समझ आ गई बात? अभी समुद्र दे लो, मनुष्य गति का जीव ले लो। अब मनुष्य गति में कोई राजा है, नारायण, कोई प्रतिनारायण, कोई चक्रवर्ती है, सब अनेक के भाव। किसी को स्वाध्याय करने का बहुत रुचि होगी, तो किसी को पूजा करने, किसी को दया की, किसी को धन की, तो अनेक कार्य भाव है। जरूरी नहीं किसी को युद्ध हो, किसी को युद्ध हो, किसी को नहीं रहे, किसी को जाने से तो 6,000 होती है। वैसा वैसा नाना प्रकार के निमित्त, वैसा वैसा उनका नियोग है। तो मनुष्य गति में 10 समदृष्टि दोगे, बाहर से गुप्ता नहीं मिलेगी। अब देवगति का सम्यक दृष्टि ले लो, नरक गति का जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। देवगति का सम्यक दृष्टि ले लो, मनुष्य गति का सम्यक दृष्टि ले लो, बहुत अंतर मिलेगा। वे तो बहुत मंद कषाई होते हैं देवगति के लिए, हमारे से जरूर होती नहीं, क्या भाव के तो मन का स्वरूप की बहुलता है, होते ही नहीं ऐसा नहीं, बहुलता है, थोड़ा शांत भी होते हैं। भोग भूमि का मनुष्य देखोगे तो उनका अलग ही सिस्टम है। कौन समझ में आ रहा है? वे मित्र नाना प्रकार के हैं, एक रूप नहीं है, इसलिए वह अंतर्दृष्टि के प्रमाण से मोक्ष मार्ग को साधता है, अंतर्दृष्टि के प्रमाण से मोक्ष मार्ग को साधता है। बाहर में तो तरह तरह के परिणाम दिखाते हैं, अंदर में एक रूपता, क्या परिणाम है, नैतिक भाव, मैं तो ज्ञान भाव, कोई क्रोध भाव आया प्रतिज्ञा संबंधी, नैमित्तिक भाव है, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। अपनी अस्थि पूर्वक, अंतर्दृष्टि पूर्वक, अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग को साधता है। अद्भुत है। समय किसी के और भाव को देखकर ये निर्णय नहीं किया जा सकता, वो अंतर्दृष्टि का मामला, वो तो वो स्वयं जाने और सर्वज्ञ परमात्मा जाने। इत्यादि प्रकार से चौथे स्थान से प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा है। जब अपन चौथे स्थान देखा ना, ऐसे हम मुनिराज को भी देख सकते हैं, सभी मेरा एक जय होगी, उतनी निश्चिंता, निर्भरता, आनंद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सबका एक जैसा। क्यों? वस्तु एक जैसी है, त्रिकाली ध्रुव एक जैसा है। लेकिन उन्हें 10 मुनिराज को देखोगे तो मुनिराज तो सिर्फ मनुष्य हुए हैं,
उन्नति में तो नहीं हो ही नहीं है ना। तो 10 मुनिराज को देखोगे तो 10 मुनिराज के भाव अलग अलग मिलेंगे आपको, क्यों? नैतिक भाव हैं भी नाना प्रकार के हैं। किन्हीं को पठन पाठन का बहुत अधिकतर किसी लीडरशिप क्वालिटी होगी, आचार्य पद को धारण करेंगे, कोई पद है, कोई साधु में से, किसी को बहुत व्रतादि का भाव रहता है, 1-1 महीने का उपवास, 2-2 महीने का उपवास, किसी को भाव रहती है का भाव है। समंत भद्राचार्य भगवान जैसे आओ उसे बात करो, जैसा सत्य साधन काल सबक कह रहे उनको। कोई कह रहा, कोई का कैसा है कि भाई वो अपने शांति से अपना सारे उनको जब पढ़ेंगे जी को, कोई एकदम हाईलाइट है ऐसा। 10 मुनिराज को देखोगे, 10 मुनिराज के प्रणाम नहीं लेंगे, सब पढ़ने नहीं। कुंदकुंदाचार्य भगवान को समय सार ने भाव है, कुंदकुंदाचार्य भगवान देखे से सब थोड़े ले गए, ऐसा अलग अलग है न्यारा न्यारा, परंतु भगवान आत्मा एक जैसा है, उसका प्रकट होने वाला ज्ञान एक जैसा, श्रद्धा एक जैसा, वितरक एक जैसी, आनंद एक जैसा। क्लियर हो गई बात? इत्यादि प्रकार से थोड़े प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा। ये सम्यक दर्शन मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान सिद्धांत से ये जीव अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है, कोई झंझट का काम नहीं किसी प्रकार का। कल कल्पना दीदी बोल रही थी कि तुम्हें तो मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, सब सादा मिले, आप ऐसा समझ रहे हो इसको तो खोटी कौड़ी भी नहीं पूछ रहे, ऐसे समय को बर्बाद करते हो। ऐसा समझ रहे हैं मनुष्य पर्याय को जैसे कोई ये भूल कौड़ी है, बर्बाद करो। जीव जैसी मति वैसी गति नहीं होती, जैसी गति होनी है ना वैसी गति होती है, ये समझ लो। जैसी गति होनी है ना उसकी वैसी मति होनी है। क्या करें, अभी सुनने का काल नहीं आया है। जे अथाह अनंत काल बीत गया, अनंत काल अनंत काल ऐसे उठते उठते बैठते अनंत काल बीत गया। छोटिया कहाँ चल रही बस, बीता नहीं सोच रहा थी। ऐसा धनुर्धर ज्ञान, धनुर्धर ज्ञान भी तब ये विषय कषायों की ज्वाला बुझेगी। ये अटकने भटकने के जितने भी उपाय है ना, ये ऐसा समझ रहा है जैसे ये मनुष्य जन्म क्या करने मिला है, मनुष्य जन्म भैया संगीत भी प्रकट लेता है, धनुर्धर ज्ञान कार्य कुल में आकर भी जिस चीज को पर होता ना जाके पैदा हो जाता है। हम आभार करते हैं का बहुत से देखो ऐसा कर्म हो जाता है कि करोड़पति हो जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आती है। किसी को बहुत शरीर की अपना, अरे मुझे आज तक बुखार नहीं आया, लो कोरोना होगा, अब बिल्कुल दीनहीन हो गए, कमजोर हो गए, सुंदर कोई नहीं, लो कोई ऐसा हो गया। इसलिए ये कर्म आपको अलर्ट करने का चांस देते हैं, और उस चांस को भी कोई कैरी कर रहे हैं तो उसका कारण है। अभी उपाय कर रहे हैं, अभी बाहर के उपाय कर रहे हैं, ये वो धन आ जाए, दोबारा धन कमा लें, दोबारा धन, जितना मैंने धन खोया है एक बात को उतना वापस करके ही दम लूंगा। ये समझ में नहीं आती कि ये धन आदि ये सब पुण्य पाप की माया है, तुम्हारा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये मनुष्य पर्याय को कोई मत समझो, ये मनुष्य देख लिए सुपति तरस हैं,
वे तरसते हैं। होने के बाद डिमोशन हो जाता है चौथे स्थान में तीन का स्वभाव। कहाँ तीन का आप चाहकर भी अनुभूति होती नहीं हो सकती। ऐसी है ये मनुष्य देह। कहीं कमाने लायक नहीं है, किसी को साधन की जरूरत नहीं है, किसी भय खाने की जरूरत नहीं है, किसी से लोभ की जरूरत नहीं है, एकमात्र अपना काम बस। इसके लिए है ये मनुष्य। देखो इसलिए क्या कह रहे हैं, अद्भुत महिमा है। अब शब्द हैं, शब्द तो इतने ही कहे जाएंगे, अब भाव तो आप समझो। जब तक किसी जीव का अद्भुत परिवर्तन मात्र शेष नहीं रह जाता, तब तक इसको सम्यक्त की पात्रता नहीं आती। क्या करे वो, कैसे सुने, कैसे समझे? अभी तो रुलना है ना उसको बहुत। बोलो भवनवासी कैसी कैसी बातें दिमाग में लिखी है। भवनवासी देव यहाँ मनुष्य गति में था, बौद्ध पूजा पाठ दया दान मंद कषाय के भवनवासी देव हुआ। क्या क्या हुआ वहाँ? अपने भवन की दीवार एक इंद्री हुआ। हमारा घर अच्छा घर बने आप पृथ्वी का एक जीव रो। अब पृथ्वी काय में कितने कितने वर्ष, असंख्यात वर्ष, बहुत इतना व्यवस्था है प्रकृति की। इतना दुर्योग करोगे उतना बड़ा फल मिलता है। सारी दुनिया के झंझट छोड़कर सब जग पच में नहीं पड़ो, जैसे ही भी हो यह अनुभव सफल करो, सफल करो, सफल करो। इसके प्रकट होने पर ज्ञान में से भी विदिता छूट जाने पर सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान कैसे होता है? देखो सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पूरे एफर्ट्स ज्ञान करता है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पूरे एफर्ट्स कौन करता है? ज्ञान। क्योंकि हमारे पास ज्ञान ही हमारी निधि पूंजी है, हमारे पास संगी पंचेंद्री पना। सोचो कितनी जीव राशि है जो असंगी है। सबसे ज्यादा संख्या में एक इंद्रिय जीव है और पूरे तीन लोग में भरे पड़े हैं, और दो इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय एक नाड़ी में है। एक बाई एक बाई एक बाई एक बाई कूद नीचे से ऊपर तक, टॉप टू बॉटम। एक इंची एक इंच हो रहा है, एक राजू मोटी एक राजू जोड़े और दो राजू की। बाकी पूरे में नीचे 7 राजू, फिर पीछे 1 राजू, फिर पीछे 5 राजू, फिर ऊपर 1 राजू, ऐसे होते हुए जो जितनी स्थान है सब में एक इंद्रिय जीव राशि भरी पड़ी है। सोचो कितनी जीव राशि है जो असंगी है। और जो एक राजू का आप देखो ना, नरलोक कितना है, 7 राजू नरलोक, और लोग सूर्य ऊपर इतना थोड़े ऊपर उतना ऊर्ध लोक। मनुष्य लोग कितना है, इतना हाई के पर। सो इतनी से स्थान मनुष्य रहे बस। इसका मतलब क्या है? मनुष्यों की बहुत रेयरिटी है, बहुत रेयर है मनुष्य। मनुष्य पर्याय मिलना बहुत रेयर है। एक इंद्रिय बहुत है, दो इंद्रिय बहुत, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी देव बहुत है, असंख्य असंख्य देव, असंख्य नारकी, असंख्य त्रियंश, सबसे ज्यादा त्रियंश है। और मनुष्य 29 संक्रमण, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके 29 डिजिट्स है मनुष्य बस। 102 द्वीप में रहते हैं। अब सोचो कितना रेयर है। उस मनुष्य देह में भी हम कितने भाग्यशाली हैं। जब ये बात को समझेंगे ना तब अपनी महिमा आएगी। 2 महीने के लिए मेरे पागल की तरह हमें तो कोई कुछ नहीं, हमें तो कोई करता नहीं। अरे प्रकृति ने मनुष्य देह देती है, को धारण करो। हम कुत्ते की तरह समय बर्बाद कर रहे हैं। ज्ञान पूरे एफर्ट्स ज्ञान करता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये ज्ञान बना, ये हमारी पूंजी है। ज्ञान सारे एफर्ट करता है, परंतु ज्ञान को सम्यक बना सम्यक दर्शन होने पर मिलता है।
सम्यक दर्शन हुआ, अतीन्द्रिय आनंद हुआ, अब वो ज्ञान सम्यक न पाया। उससे पूर्व क्या है? आगम के अनुरूप सच्चा ज्ञान, डॉट टू डॉट, जैसा सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि में वस्तु स्वरूप आया है, ऐसा हमारे ज्ञान में दिशा का निर्णय, छिद्र तत्व का निर्णय और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का निर्णय एकदम सटीक, एकदम निश्चित निर्णय, ये मेरा स्वरूप है। आगम के अनुरूप सच्चा निर्णय, ऐसे निर्णय के बाद परिणति निश्चित है। अब इस निश्चिंत परिणति में कर्म रेखा कट रही है और ये सम्यक दर्शन घट रहा है। सम्यक दर्शन इसलिए अगर होने पर, ज्ञान में भी विपरीतता छूट जाने पर सम्यक ज्ञान होता है। अब आगे की कथा आ रही है 42, अपन ने 41 कथा का बहुत विस्तार से हुई, ठीक है। देखो अभी भी लास्ट पैराग्राफ में क्या है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय श्री समाचार 11 में बताए गए भूतार्थ न के विषयभूत। सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? बोलो, नास्ती तो करनी पड़ती है। कितने ग्रंथ पढ़े हैं? कितने ग्रंथ पढ़ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? बोलो, कितने व्रत नियम संयम करें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? कितने उपवास, कितने रिकॉर्ड मेंटेन करें, दलक्षण में लौके जुड़े रहे, कि गुटखानी वैद्य निकालें, कैसे कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति? भूतार्थ न के विषयभूत निज ज्ञान भाव का आश्रय करना चाहिए। भूतार्थ आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। भूतार्थ के आश्रय, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा, ये भूतार्थ यज्ञ है। निज गायक भाव के आश्रय से, आश्रय मतलब मैं एक गायक भाव हूं ऐसा ज्ञान विश्वास, इसका नाम है आश्रय। इसका आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। धर्म प्रकट करने के लिए, धर्म मतलब कौन बोलेगा? धर्म मतलब शांति, सुखी सुखी होना चाहते हो क्या करो? धर्म प्रकट करो। करते हैं तो मर जाते हैं। नहीं भैया, एक गायक भाव को जाना नहीं तो धर्म नहीं चल रहा, अधर्म चल रहा है। अधर्म, चारों गति के दरवाजे खुले हैं, अधर्म चल रहा है। गुरुदेव बोले धूड़ में भी धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। ऐसे मुसलमान भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सिख ईसाई भी करते हैं, पूजा पाठ करती हैं सही जिस कुल में ऐसा कहा है वे भी करते हैं अपने अपने कुल परंपरा से। लिखा है कुल को आचारता ही मूरख धर्म कहें। मूरख हमारे जैन लोगों में, किस कहते हैं? हम जैन लोगों में, हम लोग रात में नहीं खाते, रात में नहीं खाते, सुजैन। आस में बोलते हैं लोग से धर्म करती हो, करती है धर्म में, रात में नहीं खाते, ये सब चर्चा नहीं खाता। बहुत धर्मात्मा लोग हैं, मुसलमान भी धर्मात्मा कहता है, हिंदू धर्मात्मा कहता है, सिख भी धर्मात्मा कहते हैं, ईसाई भी अपने को धर्मात्मा कहते हैं, जैन भी कुल परंपरा से ये थोड़ी सी क्रिया करके समझ रहे हम धर्मात्मा। आचारता ही, मतलब आचरण, कुल जैसा आचरण, कुल जगह बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा छोटे देख रहा है, ऋषि भी है, अब ये देख रही है, बचपन से देख रही है, सुबह सुबह सो के उठे और मंदिर, वो लोगों को बोलते करते देखती है तो अपने मन से ही जितनी देर मंदिर में रहेगी उसके हाथ उड़े जाते हैं, किसी का कुल प्रचार है, फिर अपने बढ़ाती रहेगी, गाती रहेगी, भजन गाती रहेगी, गान करती रहेगी, ढोलती रहेगी। ऐसे बच्चे कर रहे, ऐसे बड़े कर रहे, ऐसे माँ बाप कर रहे, ऐसे दादी कर रहे, नाना नहीं कर रहे। कौन समझ में आ रहा है? कुल को आचारता ही मूरख धर्म कहें।
हानि तो धर्म कहें, वस्तु के स्वभाव को। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु के स्वभाव को जानने पर धर्म प्रकट होता है। सम्यक दर्शन कोई क्रिया का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन कोई शुभ भावना नहीं है। सम्यक दर्शन समय ज्ञान स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म परिणतियां हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये धर्म परिणति है। और सुनना, जिसको ये धर्म परिणति होती हैं उसके पूजा पाठ व्रत नियम संयम को उपचार से धर्म संज्ञा उनको मिलती है। जिस छिलके में केला होता है उस पीले छिलके को पीला केला कहते हैं। और जिस छिलके में केला ही नहीं है, केला छिलका छिलका है, उसको तो डस्टबिन में फेंकते हैं। कौन केला कहता है? अरे छिलका वो हटाओ। और जिसके साथ में केला रखा उसको क्या बोलेंगे? ये केला तो उठाओ, क्या पड़ा? जिस छिलके के साथ में केला है तो क्या बोलेंगे? केला हटाओ। केला ये छिलका तब उसको कोई बोलता है केला हटाओ, कहते छिलका हटाओ। समझ में आएगा? धर्म प्रकट करने के लिए आदि मध्य और अंत में एक ही उपाय है। एक ही उपाय पूरे विश्व में धर्म प्रकट करने का। धर्म इक्वल टू सुख का, शांति का, आनंद का, सहजता का, समता का एक ही उपाय है। भैया हमारे घर में बहुत अशांति है, तो निर्णय करो बस। अरे बच्चे नहीं सुनते, बड़ी दिक्कत चल रही है, 7 तत्वों का निर्णय तुम भी करो, बच्चों को भी करो। क्या शरीर में बहुत दिक्कत है, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। सुनो, 7 तत्व का निर्णय। समझ में आ रही है बात? क्यों? 7 तत्व के निर्णय पूर्वक धर्म प्रकट हुआ, सुख शांति। 7 तत्व का निर्णय नहीं किया और शरीर का डॉट टू डॉट ध्यान रखा तो शरीर छूट जाएगा, पानी कहाँ जाएगा? अपनी दुकान मकान बच्चों को अपने आज्ञा में किया तो वे होंगे कि नहीं होंगे मालूम नहीं। वो भी है तो रत्न हुए, पत्नी एकदम आज्ञाकारी हो रत्नत्रय हो जाएगा, बच्चे आज्ञाकारी हो रत्नत्रय प्रकट है, शांति हो जाएगी। लो, आप जिसे प्रेम करते हो, आप अपने आप से प्रेम करते हो तो 7 तत्व का निर्णय करो। पत्नी बच्चे आदि आदि से प्रेम करते हो, उन्हें 7 तत्व का निर्णय खाओ। एक ही उपाय है, आदि मध्य अंत में एक ही उपाय है। धर्म के आदि के लिए शुरुआत और गुणगान हुई है, उसके लिए एक उपाय है, एक ज्ञायक भाव का आश्रय। मध्य में, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें स्थान में ये भगवान आत्मा आश्रय। भगवान बनने के लिए अनंत भगवान को एक ज्ञायक भाव का, सिद्ध भगवान को अनंत काल के लिए एक ज्ञायक भाव का आश्रय। कुछ उपाय नहीं, इसके अलावा कोई उपाय है तो बोलो। समझ आई बात? धर्म प्रकट करने के लिए आदि मध्य और अंत में एक ही उपाय है, सुख शांति का एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय है ही विश्व में। इसलिए अन्य अन्य उपाय सूझते हों तो उसको डिलीट करना, और बलपूर्वक करके बोल रहे हैं तो उसको मिथ्या समझना। भाव तो हुआ है लेकिन ये मिथ्या है। वास्तविक उपाय तो सुखी होने का ये भाव का आश्रय ही है। समझ आ गई बात? इस तरह से बहुत विस्तार से अपनी सम्यक दर्शन के लक्षण पर बहुत सुव्यवस्थित चर्चा हुई है। और यदि आप लोग क्या हो, है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं कि जितनी अभी तक चर्चा हुई, जिसने जितने नोट्स बनाए हैं, अभी बीच में सैटरडे संडे आएगा, 2 दिन की छुट्टी, तो 2 दिन में आप बढ़िया नोट्स बनाओ और पहले अपन इसी की रिकॉलिंग कर लें, समरी, क्योंकि दूर लग जाएंगे कुछ भूल जाएंगे, समय ज्ञान चर्चा करेंगे। आ जाओ भैया, आज होगा और फ्राइडे तो अपन कल फ्राइडे को समय ज्ञान कक्षा की चर्चा शुरू कर देंगे।
ठीक है। और सैटरडे संडे में अब तक आपने जितना स्वाध्याय किया है उस पर आप पूछना, आप देख के पढ़ो, वो कोई मैटर नहीं है, जितने पॉइंट्स आ गए हैं उतने पॉइंट्स सब लोग 2-2 4-4 पॉइंट्स बोलो, ठीक है। बोलो भैया, क्योंकि अभी ये सोचा कि अपन एंड में फिर से करेंगे तो और बहुत इतना याद कहाँ रहता, तुम लोग तैयारी कहाँ करते। इसलिए एक बार सम्यक दर्शन के विषय की पूरी तैयारी हो जाए। 41 गाथा के 4-5 पेज रहे अपने, ठीक है डियर। ज्ञान से सूझे करो तो मत माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।